Hello everyone, this is Ashish Sharma from Classic Academy. So today we are going to continue with our previous chapter, leftover chapter, that was linear equation in two variables, standard 10, chapter number 1. हमने लास्ट टाइम कहां तक किया था? Yes, we have completed till practice set number 1.1. हमने देखा था कि linear equation in two variable को कैसे elimination by equity method से solve करते हैं. ये पर्टिकुलर जगह पे हम देखेंगे कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं. अब ये जो डिटर्मिनेंट का मेथड होता है बेसिकली इसको केमरर्स रूल भी बोला जाता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि केमरर करके एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने ये रूल को इन्वेंट किया था, ये मेथड को इन्वेंट किया था, इसलिए इसे केमरर्स रूल भी बोला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है. आई होप आई वाज क्लियर टिल हियर. तो स्टूडेंट्स, आपको ये पहले डिटर्मिनेंट मेथड में लिखना कैसे वैल्यूज वो देख लेते हैं. ये इसको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट या वर्टिकल फॉर्मेट में दो लाइन के बीच में लिखना होता है, ए बी सी डी. ये आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, आपको कैसे इसको क्लियरली लिखना है. अभी बेसिकली आगे बढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि रोज किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं. जो ए और सी है और बी और डी है उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स, और जो ए और बी है एंड सी एंड डी है उसको हम बोलेंगे रोज. ओके, तो कॉलम्स और रोज आपको समझ गया क्या कॉलम्स होते हैं क्या रोज होता है. अब ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे. ये डिटर्मिनेंट मेथड को हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि a इंटू डी करेंगे एंड c इंटू बी करेंगे, a इंटू डी और c इंटू बी करेंगे, और ये दोनों का वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे. एक फॉर्मूला मेथड में मैं आपको लिख के बताता हूं, एक इक्वेशन में लिख के बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस c इंटू बी. आई होप आई वाज क्लियर. इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. एग्जांपल क्या है हमारा 2547. इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है. आप ऊपर के हिसाब से कंपेयर करके आप बता सकते हो. ओके, तो अभी इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे. हम सॉल्व करेंगे पहले तो 2 into 7 माइनस 5 into 4. 2 7s are it's 14 minus 5 4s are 20. 14 minus 20 is equal to minus 6. I hope I was clear with this particular thing. Okay students, अभी हम देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट मेथड या केमरर्स रूल का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, दैट लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, वो देखिए तो ही आपको ये मेथड समझेगा. तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया है. एक पहला इक्वेशन जो हमने लिया है दैट इज a1x plus b1y is equal to c1. दूसरा इक्वेशन जो हमने लिया दैट इज a2x plus b2y is equal to c2. ये दोनों इक्वेशन हमने एग्जांपल के लिए लिया है हमारे पर्टिकुलर फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए. अभी ये इक्वेशन में हम क्या देखते हैं जब भी इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं सेम पेयर है कि नहीं और ऑपोजिट साइन है कि नहीं. यहाँ पे आपको सेम पेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. सेम पेयर नहीं दिख रहा है तो पहले हम ये दोनों को सेम पेयर करेंगे. तो ऊपर वाले इक्वेशन को दैट इज इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b2 से, और नीचे वाले इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 से. आई होप आई एम क्लियर. जब भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया इक्वेशन दोनों जगह मिलके आता है. द फर्स्ट इक्वेशन जो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला दैट इज a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2. दूसरा इक्वेशन जो हमें मिला दैट इज a2 b1x प्लस b2 b1y इज इक्वल टू c2 b1. अभी हमें सेम पेयर मिल गया. ये सेम पेयर मिल गया तो हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन करते हैं. ऑपोजिट साइन है तो ठीक है, नहीं तो हम कर देते हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसका साइन ऑपोजिट कर देंगे. जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस करेंगे. बट हमारे एग्जांपल में यहाँ पे सब प्लस है तो हम सबको माइनस कर देंगे. तो जब भी माइनस करेंगे हमारा सेंटर टर्म कट जाएगा. जो हमें आंसर आएगा नेक्स्ट दैट वुड बी a1 b2x minus a2 b1x is equal to c1 b2 minus c2 b2. I hope I am clear. अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है? Yes, x कॉमन दिख रहा है तो मैं x को बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे बचता है a1 b2 minus a2 b1. I hope I am clear. Is equal to जो राइट हैंड साइड था वो हमारा राइट हैंड साइड ऐसे एज इट इज रहेगा दैट इज c1 b2 minus c2 b1. ये इधर तक तो आपको समझ. अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, x को अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही रखा, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ टर्म है उसको अगर मैंने राइट हैंड साइड भेजा तो क्या होगा, ये डिवीजन हो जाएगा. तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा c1 b2 minus c2 b1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1. आई होप आई वाज क्लियर. तो इसके साथ मुझे x का वैल्यू मिल गया, और जब भी मुझे एक टर्म का वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो वेरिएबल का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं हमारे पुराने इक्वेशन में. हमारा पुराना एक इक्वेशन 1 एंड 2 उसमें से किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अभी हमारे एग्जांपल के लिए हम इसको 1 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग x का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, इट वाज a1x plus b1y is equal to c1. तो इसमें x के जगह पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करने का, c1 b2 minus c2 b2 न्यूमरेटर में अपॉन
a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको अगर जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आएगा a1 ब्रैकेट में x का वैल्यू प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। आई होप आई एम क्लियर। अभी जो a1 टर्म है और उसके साथ जो x का वैल्यू है हम उसको पूरा उठा के हम राइट हैंड साइड में डालेंगे। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या टर्म बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा b1y बचेगा। तो b1y इज इक्वल टू व्हाट, यस b1y इज इक्वल टू c1 माइनस a1 ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, यस इट्स a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें जो आंसर आता है दैट वुड बी b1y इज इक्वल टू c1 तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा जिससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो एक टर्म आ जाएगा दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट क्लोज माइनस अभी हमारा तो यहाँ पे तो 1 ही है तो एज इट इज रहेगा। तो हमने खाली क्या किया, a1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें जो वैल्यू आया दैट इज a1 c1 b2 प्लस a1 c2 b1 और डिनोमिनेटर हमने कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद डिनोमिनेटर हमारा क्या आया सबके नीचे, यस इट वुड बी a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं, हमें y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू मिल गया, अभी हमें y का वैल्यू चाहिए। जब भी मुझे y का वैल्यू चाहिए, अभी y के साथ क्या है वहां पे, यस b1 है। तो b1 को मैं क्या करेगा, यहां से राइट हैंड साइड भेजेगा और राइट हैंड साइड में भेजेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे वो डिवीजन में जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप मिलेगा y इज इक्वल टू न्यूमरेटर वुड बी एज इट इज। मैं बोल नहीं रहा हूं बिकॉज़ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिपीट द एंटायर थिंग। खाली न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा b1 ब्रैकेट के अंदर a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप आई एम क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो न्यूमरेटर में हमारा c1 है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट ओपन करके। तो हमारे पास y इज इक्वल टू c1 a1 b2 माइनस c1 a2 b1 और दूसरे साइड तो एज इट इज रहेगा माइनस a1 c1 b2 प्लस a1 c2 b1। आई होप आई वाज क्लियर। अभी यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में कोई दो सेम टर्म दिख रहा है, yes that is minus a1 c1 b2 और एक प्लस a1 c1 b2 दिख रहा है। तो ये दोनों मैं कैंसिल कर सकता हूँ, yes कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझे मेरा न्यूमरेटर में क्या मिलेगा फाइनली, y is equal to minus c1 a2 b1 प्लस a1 c2 b1 अपॉन जो डिनोमिनेटर रहेगा वो एज इट इज रहेगा दैट इज b1 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर वुड बी a1 b2 माइनस a2 b2। आई होप आई वाज क्लियर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर में हमारा प्लस का साइन था वो पहले लिखा और माइनस का साइन बाद में लिखा है और कोई चेंजेस नहीं किए, इक्वेशन एज इट इज रखा है। अभी जब मैंने ये कर दिया उसके बाद आपको देखोगे तो न्यूमरेटर में मुझे एक चीज कॉमन बाहर निकलेगा, क्या, यस b1 कॉमन बाहर निकलेगा। तो अगर मैं b1 कॉमन बाहर निकलूंगा तो मेरे पास इक्वेशन ये बन के मिलता है। ये इक्वेशन b1 कॉमन बाहर आ गया तो क्या मैं b1 और b1 ऊपर नीचे कट कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में तो बट ऑब्वियसली कट कर सकता हूँ। तो मुझे नेक्स्ट इक्वेशन मिल के आएगा दैट इज y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो स्टूडेंट्स मुझे y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू मैं एक साथ लिख लेता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा रहेगा मैंने x का वैल्यू और y का वैल्यू लिख लिया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा डिटर्मिनेंट मेथड जो हम लोग ने अभी प्रीवियसली पढ़ा था उसको हम सॉल्व कैसे करते थे, यस a into yes it would be a into d minus c into b ऐसे सॉल्व करते थे। क्या मैं इनको वो मेथड में लिख सकता हूँ कुछ इस तरह, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं चेंज किया है, आप देखोगे तो मैंने एज इट इज लिखा है। जैसे कि मैं x का वैल्यू अगर न्यूमरेटर देखूं तो दैट वुड बी c1 into b2 माइनस c2 into b1। आई होप आई वाज क्लियर। तो एज इट इज मैंने न्यूमरेटर भी वैसे ही लिखा है, डिनोमिनेटर भी वैसे ही लिखा है। सेम गोस फॉर x एंड y, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं चेंज किया, मैंने खाली उसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखा है। आई होप आई वाज क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे x और y दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं उसको क्या d से डिटरमाइन कर सकता हूँ, यस तो d इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा a1 a2 एंड b1 b2। आई होप आई वाज क्लियर। तो मेरे पास जो dx x का वैल्यू का न्यूमरेटर का आंसर मिलेगा वुड बी c1 b1 एंड c2 b2। आई होप आई वाज क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास y का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, दैट वुड बी a1 c1 एंड a2 c2। आई होप आई वाज क्लियर। रिमेंबर स्टूडेंट दिस dx dy और d ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आगे के सम में आपको ये तीनों फॉर्मूला के थ्रू ही करना होगा। एंड हेंस अगर मैंने x का फाइनल वैल्यू निकालना है तो मेरे को dx अपॉन d, आप देखोगे dx इज नथिंग बट द न्यूमरेटर,
and d is nothing but the denominator. Same thing goes for y. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? Yes, dy upon d. dy is nothing but the numerator, d is nothing but the denominator. हमने कोई भी वैल्यू नहीं चेंज किया, बट हम अभी जो इक्वेशन आगे से सॉल्व करने वाले हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने वाले हैं. आई होप स्टूडेंट इट वाज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर वाइंडिंग अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, please be free to comment on the comment section below. I'll try to solve it as soon as possible. And जो आगे के practice sets रहेंगे, आगे के जो आपके activities के questions आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, we'll try to solve it in the next video. Till then, take care, bye bye, enjoy. Thank you so much.